Bismillahirrahmanirrahim. Let's discuss thrombosis. Thrombosis from a Greek word thrombos, that means lumps. Inappropriate activation of the normal hemostatic process such as formation of blood clot thrombus in an uninjured vasculature or thrombotic occlusion of a vessel in the setting of relatively minimum vascular injury. Solid mass that is formed in circulation from the constituent of flowing blood is called as thrombus. Clotting of blood after a cut wound is not thrombus. Clotting of blood after a death is not thrombosis. Your clotting of blood in a test tube is not thrombosis. बल्कि thrombosis क्या चीज़ होती है? It occurs in an uninjured vasculature or thrombotic occlusion of a vessel in the setting of relatively minimum vascular injury. या uninjured था या minimum vascular injury थी, ठीक है? Pathogenesis जो है उसको represent किया गया है virtue of Triad की मदद से. That is, it includes three causes. That is endothelial injury, abnormal blood flow and hypercoagulability. एंडोथीलियल इंजरी क्या होता है? जब भी एंडोथीलियम डैमेज होता है एज अ रिजल्ट जो सेल की एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वेसल वॉल की वो डिस्टर्ब होने लग जाती हैं, ठीक है? सब एंडोथीलियल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एक्सपोज होने लग जाता है, प्लेटलेट्स की एडिशन होने लग जाती है और जब प्लेटलेट्स आपस में एडिशन शो करेंगे तो टिश्यू फैक्टर को रिलीज करेंगे, अगेन थ्रम्बस फॉर्मेशन होगी. एग्जाम्पल्स ये हैं कि थ्रम्बस फॉर्मेशन इन द कार्डियक चैम्बर, फॉर एग्जाम्पल इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओवर एसिलेटेड प्रोक्स इन एथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोटिक आर्टरीज, or at the site of traumatic or inflammatory vascular injury. Pathogenesis हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हाइपर कोगुलेबिलिटी देन एब्डोमिनल ब्लड फ्लो. यहाँ पर एक गलती हो गई है, हाइपर शिफ्ट हो गया है एक्सप्लेनेशंस, ठीक है? हाइपर कोगुलेबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं. इट इज़ एनी अल्टरेशन ऑफ कोगुलेशन पाथवे दैट प्रीडिस्पोजेस टू थ्रोम्बोसिस. कॉजेस कैन बी प्राइमरी, कॉजेस कैन बी सेकेंडरी. कोई भी कोगुलेशन पाथवे के अंदर कोई भी डिफरेंस आया, अल्टरेशन आई कि जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो गई, डेट इज सिंपल हाइपरकोगुलेबिलिटी. प्राइमरी ये है कि फैक्टर 5 के जीन के अंदर म्यूटेशन होगी. फैक्टर 5 हमारे पास रेजिस्टेंट होता है प्रोटीन सी की इनएक्टिवेशन को, या प्रोथम्बिन जीन म्यूटेशन होगी तो ऑब्वियसली प्रोथम्बिन लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? एंटीथ्रम्बिन 3 प्रोटीन सी प्रोटीन एस डेफिशिएंसी कैन बी देयर. Secondary is acquired, that is for example due to prolonged bed rest, immobilization, MI, tissue damage, cancer, nephrotic syndrome, etc. Now let's discuss abnormal blood flow, that is called as turbulence. It is due to endothelial injury, for example in arterial and cardiac thrombosis, local area of stasis that will initiate the venous thrombi. होता क्या है? laminar flow जो smooth flow होती है वो आपके पास disturb हो जाती है. Platelets start moving from the center of flow near to the vessel wall, and as a result जब platelets move करके जाने लग जाते हैं तो clotting factor वहाँ पे क्या होने लग जाते हैं? dilute होने लग जाते हैं, और जो clotting factor inhibition होती है, inhibitors होते हैं वो भी slow होने लग जाते हैं, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट एंडोथेलियल सेल्स की एक्टिवेशन होती रहती है और उनकी एक्टिवेशन की वजह से जो हमारे पास होती है नॉर्मल ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता रहता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपके पास क्या चीज़ कॉज होती है? थ्रम्बस कॉज होता है. फॉर एग्जांपल एन्यूरिज्म के अंदर हो गया, एबनॉर्मल आयोटिक एंड आर्टीरियल डायलिटेशंस के अंदर हो गया, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस. लेट्स डिस्कस द साइज ऑफ थ्रोम्बोसिस. इट कैन ऑल्सो occur इन हार्ट. हार्ट के अंदर कहाँ पे हो सकता है? वॉल्स के अंदर हो सकता है, चैम्बर्स के अंदर हो सकता है, फॉर एग्जांपल एंडोकार्डाइटिस, एंड इन चैम्बर्स दैट इज इन एरिथमिया एंड एमआई. इन आर्टरीज फॉर एग्जांपल अयोटा, कोरोनरी आर्टरी, cerebral artery, atherosclerosis and aneurysm. In veins for example lower limb veins, popliteal, femoral and iliac veins, postoperative varicosities, and in capillaris diasis, DIC, disseminated intravascular coagulation. Let's discuss about thrombi morphology. It is variable in shape, size, and composition. Arterial thrombi grow in a retrograde direction, while venous thrombi extend in the direction of blood flow. Lines of Saint क्या चीज़ होती हैं? Thrombi show gross and microscopic lamination, and these laminations are called as line of Saint. From a forensic point of view, let's discuss the antemortem and postmortem cloth. Features हैं gross. सबसे पहले एंटीमॉर्टम जो आपके पास थ्रम्बाई होता है दैट इज ड्राई ग्रेनुलर फिल्म एंड फाइबर एंड सरफेस कंटेन लाइन्स ऑफ सेंट. जबकि जब पोस्टमार्टम होता है उसके अंदर जेलेटिनस होता है और सॉफ्ट होता है. सरफेस जो होती है दैट इज चिकन फैट येलो कवरिंग द अंडरलाइंग रेड करेंट जेली. रिलेशन टू वेसल वॉल यह है कि एंटीमॉर्टम थ्रम्बाई आपके पास एडहेरेंटली अटैच होता है, पोस्टमार्टम नहीं अटैच होते हैं, वीकली अटैच होते हैं. शेप जो होता है चूँकि वो एंटीमॉर्टम थ्रम्बाई जो होती हैं मे नॉट फिट बिकॉज उनकी शेप वेरिएबल होती है, साइज भी वेरिएबल, कंपोजिशन भी वेरिएबल. जबकि पोस्टमार्टम थ्रम्बाई जो होता है दे कैन टेक द शेप ऑफ द वेसल, ठीक है? लेट्स डिस्कस नाउ आर्टीरियल थ्रम्बाई एंड वेनस थ्रम्बाई, ठीक है?
आर्टेरियल थ्रम्बाई जो ब्लड फ्लो होती है फॉर्म्ड इन रैपिडली फ्लोइंग ब्लड ऑफ आर्टरीज एंड हार्ट, जबकि वीनस थ्रम्बाई स्लो मूविंग ब्लड इन वेन्स. साइट aorta, coronary, cerebral, femoral, renal. Venous thrombi occur in superficial varicose veins, deep leg veins, popliteal, femoral, iliac. Thrombogenesis formed during endothelial cell injury, for example atherosclerosis, while venous are formed in abdominal operations, for example in venous stasis. Development: arterial thrombi do not occlude lumen completely, and venous thrombi occlude lumen. Microscopically, gray-white lines are shown, that is line of Zenz, and in venous thrombi, red, blue, and fibrin strands are shown. Macroscopically, line of Zenz are present with platelets, RBC, and WBCs, while in venous thrombi, line of Zenz show red cells. Effects: due to arterial thrombi, there may occur ischemia that leads to infarction, for example, in heart, brains, etc. And in venous thrombi, it may lead to thromboembolism, edema, skin ulcers, poor wound healing. फेट दोनों के कॉमन होते हैं, रेजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एम्बोलाइजेशन एंड प्रोपोगेशन. मैं आपको एक एक को एक्सप्लेन करती हूँ. प्रोपोगेशन ये होता है कि थ्रम्बस जो आपके पास होता है वो इलार्ज होने लग जाता है प्लेटलेट्स की वजह से, जैसे वीनस थ्रम्बोसिस के अंदर होता है, या फिब्रिन की वजह से. एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये जाते हैं और एक वेसल को क्या करने लग जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट करने लग जाता है. सो दिस इज प्रोपोगेशन. रेजोल्यूशन या डिसोल्यूशन ये होता है कि थ्रम्बाई आपके पास डिसॉल्व होने लग जाते हैं किसी भी फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी की वजह से. एम्बोलाइजेशन ये है कि मूवमेंट होती है फ्रॉम वन साइड ऑफ ओरिजिन टू डिस्टल पार्ट, ठीक है. एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकलाइजेशन ये होती है कि इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस ओकर इन द थ्रम्बस, ठीक है. एंड once they are incorporated in the vessel wall, they re-establish the blood flow by the recanalization. That's all. Let's talk about some clinical correlates. That is due to obstruction of arteries and veins, or it can lead to emboli. Okay. Venous thrombosis. It includes the superficial venous thrombi, deep veins, and migratory thrombophlebitis, that is called as Strussius syndrome. What happens in superficial venous thrombosis? That in it, local congestion occur along with edema, pain, tenderness along the course of vein. जब लोकल एडिमा होता है और वीनस ड्रेनेज भी इम्पेयर होने लग जाती है तो उसकी वजह से स्किन इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, स्किन अल्सर होता है. और अगर डीप होगा तो लार्जर वेन्स होंगी, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा. डिसेमिनेटेड कैंसर हो सकता है जिसको आप ट्रूसिस सिंड्रोम कहते हो. ट्यूमर एसोसिएटेड विद प्रोकोगुलेंट रिलीज, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना. कार्डियक थ्रोम्बोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लीड टू सडन डेथ due to thromboembolism of vital organs, for example brain, kidney and spleen. And arterial thrombosis, it involves ischemic necrosis of deprived part, infarction that lead to gangrene, and sudden death भी हो सकती है, for example thrombosis of coronary artery. इस वजह से बहुत ज़्यादा important है.